वाली होते हैं शिपर शिप में 2 टाइम हमें चेक करना होता है, सही है। शिदाकारी सही है। अगर वाइटल साइन फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 आर्ली है तो हम 4 आर्ली लिखते हैं। बेड जो अगर जगह है पेशेंट अगर हमारे पास HDO वगैरह ICU में होते हैं तो इसकी 1 आर्ली होती है, सही है। खास ऑर्डर डॉक्टर के होते हैं 2 आर्ली भी चेक करते हैं। क्लोजली मॉनिटरिंग की जब पेशेंट की कंडीशन सही नहीं हो तो हम इसके लिए आर्ली या 2 घंटे के वक्त से हम देखते हैं। 1 घंटे में हाँ 1 घंटे बाद चेक करता है। पेशेंट अगर हमारे पास स्टेबल हैं तो हम 4 आर्ली यूज़ करते हैं। अनस्टेबल हो तो फिर क्या करते हैं, फिर इसमें हम 1 आर्ली वो करते हैं। एक्टिविटी लेवल अप एंड अबाउट खुद ब खुद चल सकते हैं। CBR का मतलब है कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब है बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। एक्टिविटी टॉलरेटेड थोड़ा बहुत चल सकते हैं। मोबिलाइजेशन एड का मतलब ये है कि वो एड्स के बारे में जैसे वॉकर के ज़रिए या स्टिक के ज़रिए से बाबा चल रहा था, मोबिलाइजेशन एड में लिखते हैं, फिर स्टिक वगैरह लिख लेते हैं, सही है। पेशेंट को IV लाइन, अगर IV लाइन इंट्रावेनस ये लगा हुआ होता है तो फिर क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। अगर नहीं लगा होता है पेरिफेरल लाइन, जैसे यहाँ पर किनोला लगा हो तो हम पेरिफेरल लाइन लिखते हैं। कितनी गेज का लिखते हैं, 20 गेज वगैरह ये लिखते हैं। 22 गेज का है। आर्टीरियल लाइन लगा होता है। स्वान गेज। पिक लाइन जो है परक्यूटेनियस इंट्रावेनस सेंट्रल कैथेटर यहाँ पर लगा होता है, जो हम ज़्यादातर उसमें लगाते हैं कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के लिए, या लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे जो पेशेंट होते हैं 3 महीने 4 महीने देने होते हैं तो हम इसके लिए पिक लाइन लगाते हैं। CVP जो है यहाँ पर लगा होता है। सेंट्रल वेनस कैथेटर जो होते हैं, और पोर्ट के हॉक्स में जो के हम इसे लगाते हैं, ज़्यादातर डायलिसिस के लिए लगाते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए लगाते हैं, सही है। और इसके अलावा फिर हमारे पास रेफ्लो मॉनिटरिंग हम कौन से पेशेंट के लिए करते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के, डायबिटिक पेशेंट के लिए। रेफ्लो का मतलब शुगर चेक करना, सही है। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर डायबिटिक है तो हम प्री मील पोस्ट मील कब करने होते हैं। स्लाइडिंग स्केल का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास स्लाइडिंग इस तरह होता है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, तो 2 4 6 इसी तरह वो हम स्लाइडिंग स्केल पे जैसे HR वो वगैरह देते हैं तो उसमें हम देते हैं, तो ये स्लाइडिंग स्केल है। फिर हमारे पास ड्रेसिंग, अगर पेशेंट को कोई ज़ख़म वगैरह लगा होता है तो नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। अगर वोंड ड्रेसिंग है तो हम येस लिखते हैं, सही है। वाइटल साइन का मैंने बता दिया ये। फिर डाइट अगर पेशेंट NPO है, मीन नोट पर ओरल कोई खाना नहीं खा सकते, NG पे है तो NPO लिखते हैं। क्लियर लिक्विड डाइट पे है, फुल लिक्विड पे है, वेल कुक्ड, सही है। जो हम रूटीनली खाते हैं वो रेगुलर डाइट है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ और STN है तो इसलिए हम फिर क्या लिखते हैं, लो DM, लो साल्ट वगैरह डाइट लेते हैं, सही है, रेगुलर डाइट। थेरापेटिक डाइट जो है इलाज के मामले में जो इलाज के मुताबिक हम देते हैं तो इसको हम थेरापेटिक डाइट देते हैं। इंटरनल फीड जो है जो हम IVO फीड वगैरह देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, फार्मूला मिल्क, ये पता है ना, ये फार्मूला मिल्क जो है जो बच्चों को देते हैं, फार्मूला मिल्क पाउडर वगैरह से वो फार्मूला में आ जाते हैं। पेशेंट की स्किन इंटेक, ये मेरा स्किन इंटेक नहीं है, कोई निशान नहीं लगा होते तो नो यस लिखते हैं, इंटेक लिखते हैं, नहीं है तो नो। ब्रूजेज वगैरह या ये लिखते हैं जो किनोले की वजह से बना होता है। पेशेंट को ट्यूब लगाते हैं, नॉट एप्लीकेबल, कोई ट्यूब नहीं लगाए। NG लगा होता है तो NG के लिए जो गैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब होता है। चेस्ट ट्यूब वगैरह लगा होता है तो हम इस पे करते हैं। पिक परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी यहाँ पर लगा होता है एब्डोमेन में, सही है। एक्सटर्नल कैथेटर कंडम वगैरह लगा होता है जो मेल के लिए जो पेशेंट नहीं जा सकते हैं। और पॉलीज वगैरह लगाते हैं तो ये लगाते हैं, लिखते हैं, सही है। फिर हमारे पास ये हो गया फिर ड्रिप लाइन। इन्फ्यूजन अगर नहीं लगा होता है तो नॉट एप्लीकेबल, लगा होता है इन्फ्यूजन इस तरह करते हैं, यस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 0.9% नॉर्मल सलाइन एट द रेट ऑफ 150 ml पर आवर, ये पे चल रहा है, सही है। फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में फॉर एग्जांपल मैंने पेशेंट की MRI कर दी, चेस्ट एक्सरे कर दी, सही है। और इसके अलावा क्या है, CT स्कैन हो गए, डेक्सा स्कैन हो गई, ये हमारे पास रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। हाइजीनिक केयर में अगर पेशेंट को नीड है यस लिखते हैं, खुद कर सकते हैं। सेल्फ असिस्टेड का मतलब नर्स की नीड है उसको सफाई करने में तो असिस्टेड लिखते हैं। हेयर कप
इसके बाल जो है पेशेंट के बाल आपने लास्ट कब वो कर दिए थे, साफ़ किए थे, शैम्पूइंग वगैरह, वो यहाँ पर डेट वगैरह करते हैं। माउथ केयर किया है तो यस करके इस तरह करते हैं। सही है। पेशेंट रूम ईयर, रूम ईयर का मतलब है पेशेंट को कोई भी ऑक्सीजन नहीं चल रहा तो रूम ईयर लिखते हैं, शॉर्टकट ये RA। सही है। फेस मास्क पे है नेज़ल फोन, जो नेज़ल में लगा होता है, फेस मास्क पे जो भी है वो लिख लेते हैं। फिर ईयरवे, नेज़ल ईयरवे क्लियर है, ओरल ईयरवे क्लियर है, ट्रेकोस्टमी लगा होता है तो हम ये लिखते हैं ईयरवे वगैरह, पता है ना, नेज़ल ईयरवे लगा होता है ये। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का मूड लिखते हैं। ETT साइज का मतलब है एंडोट्रिकियल, वो है ट्रिकियल ट्यूब का साइज़ क्या है, सही है। एंडोट्रिकियल ट्यूब का साइज़ जो है वो लिखते हैं। मूड कौन से मूड पे है, स्पॉन्टेनियस मूड पे, नॉन स्पॉन्टेनियस मूड पे, रेट किस रेट पे है, पिप और FIO, ये सब चीज़ें जो है हम वेंटिलेटर से वो करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मोड स्केल पढ़ा दे और ये पढ़ लिया, सही है।